चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। बेशर्म है ये लोग। मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। We are not a dictatorship. और नहीं तो क्या। इंडिया चाइना से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। अभी और सुनिए। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। आई एम सॉरी बाबू। इंडिया के खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वाटे में जो भी है, ये हमसे ज्यादा आगे है। हमारे पास इमोशंस ऐसे हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे। ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। हम इस जंग का इख्तिताम तो दूर की बात, हमें ये नहीं मालूम कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? ये क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 60 से 70% इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहे हैं। ये चीज अपने माइंड से निकाल दे। चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। तो अरे रिस्पेक्ट क्यों नहीं है ये बताएं? क्योंकि पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौम के भी तो काम ठीक नहीं है ना। ऐसे हैं तो जारी सी बात है, पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? लीडर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। लीडर कैसे है हमारे? लीडर बस एक तरह से चोर है। चोर है। क्या चोरी किया उन्होंने? पैसे खाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, महंगाई, ये सब कुछ। हम बेचारी आवाम किधर जाए? चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाएं ना कैसे। ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया की और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। और अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी IT सेक्टर में चले जाएँ। इंडिया के आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि IT के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब UPI वो डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी हमारा तो ये आ रहा है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, तो वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि स्कैम है। अगर इन डेट्स की बात करें तो बहुत अलार्मिंग है। उसकी वजह क्या है कि जब आप इतना कर्जा ले रहे हैं कि सारा काम जो है वो सिर्फ कर्जों से ही चलाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? IMF से कर्जा, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, चाइना से कर्जा, UAE से कर्जा, सऊदी अरेबिया से कर्जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम ये पैसे लेते हैं। अच्छा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है, उनके डेट जो हैं वो राइज हुए हैं 7.1 ट्रिलियन यानी 7,000 अरब जो हैं वो इस 11 माह के दौरान बढ़े हैं। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक बोरोइंग है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना अकाउंटिंग फॉर द बल्क ऑफ द इंक्रीज, वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना, दिस इज अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा है। यानी अभी 11 महीनों में इसके अंदर 7.1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। क्या वजह है कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमसे कोई खास खुश नहीं है, या हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ मसला बना रहता है और कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। यकीनन इसके ऊपर कई लोग जो हैं वो बात भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, और लेकिन खत्म होने में आ ही नहीं रहा। क्या बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर जो टेरर कैंप है उनको खत्म कर दिया जाए, जिनको कि ना सिर्फ ये कि बाकी कंट्रीज तो बात करती ही हैं, लेकिन साथ साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इस बारे में कहा था कि जी हाँ जी, हमने मिलिटेंट्स बनाए या हमने जिहादी तैयार किए, कश्मीर के लिए हमने जिहादी तैयार किए, फलस्तीन के लिए। ये बातें हमारे यहाँ होती रही हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ या मैं आपसे कोई ऐसी बात कह रही हूँ जो आप लोगों ने पहले कभी सुनी ही ना हो। ये जरूर सच है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, मेरी नज़र में
वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था और पाकिस्तान प्लान्ड ही था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक काफ़ी मतलब थॉटफुल रिसर्च और प्रेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित हो गया है कि ये सारी जमातें जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं, उनके पैट्रोनेज के अंडर काम कर रही हैं। एक और वजह ये भी है कि कश्मीरियों ने आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया। ये एक तो कश्मीरियों के मतलब जीन्स में नहीं है, कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज है। दूसरी इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, तो किसी भी कश्मीरी के लिए टूरिस्ट पे अटैक करना तो कोई मतलब कोई सेंस की बात नहीं बनती है। इंडिया के बारे में ना एक और नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये बहुत बड़ा एक उनको एज है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना उसके साथ नरेंद्र मोदी के इम्प्रेसिव रिलेशन है। कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके साथ मोदी साहब की जो है ना वो रिलेशन बड़े अप टू द मार्क होते हैं और वो जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी कंट्री में। अब उन्होंने रिसेंटली 30 ईयर्स बाद उन्होंने विज़िट किया था, उसका क्या नाम है कंट्री का सर, 57 ईयर्स बाद अर्जेंटीना का विजिट किया। मतलब फिर अर्जेंटीना में 57 ईयर्स आप ये कह लें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है वो उन्होंने विज़िट किया था, नहीं बल्कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री ने लास्ट टाइम विज़िट किया था और फिर वो कर रहे हैं अब विज़िट। तो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं अब ना दोबारा, क्योंकि पहले एक था इंडिया के सामने ये जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए, तो उसके बाद इनके सामने चैलेंज था अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना। उस पर उन्होंने S-400 को अपडेट किया, रशिया के साथ उसकी डील की उन्होंने, जहाँ पे पहले उनके पास 4 सिस्टम थे, उन्होंने 8 की डील कर ली है, जिसमें 2 उनको जनवरी में मिलने जा रहे हैं, 2 बाद में मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने रुकवाई है। इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने, वही बात होगी ना कि मैंने आपसे लेने हैं जी 5000, तो आपको कोई मार रहा है, मैं तो कहूँगा यार ना मार, ये भाग जाएगा यार। अच्छा, हमारे साथ तो ये हुआ है ना अब कि ना मार इसको, ये भाग जाएगा यार, मेरे पैसे कौन देगा। ठीक हो गया। अगर हम तबाह हुए तो अमेरिका का इतना कर्जा किसने देना था। ठीक है, लेकिन ये है कि इस जंग में तो सारी दुनिया ने देखा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये था कि जी इंडिया के जहाज गिर रहे हैं। बेशक इंडिया आज भी ये कह रहा है, या उनके मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई अगर जहाज गिरा है तो उसका सबूत दो, चाहे वो रफेल है या कोई दूसरा जहाज है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि 6 जहाज हमने गिरा दिए हैं। आपको इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने नहीं देखी न्यूज, मैंने वो वैसे बस फेक न्यूज और सुने हैं मैंने कि जहाज गिरे, देखा मैंने भी नहीं। अच्छा, ठीक है, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाएगा, शायद ये कोई पॉलिसी हो पाकिस्तान की, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगा आपके साथ, इसका हमें इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जी हमने गिराया। हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नजर आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नजर आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमें पता काफ़ी पुरानी है और बेहतरीन चलती भी आ रही है, लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसी तरह चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो शुरू से उनकी भी आपस में नहीं बनी। तो चाइना जो है इस टाइम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करके खुद बैकएंड पे जो है वो बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ा करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से बेसलेस है। ये कि आप चाइना को एक इतनी बड़े रीजनल ब्लॉक से कैसे निकाल सकते हैं आप, कि चाइना इंडिया एक जो है वो एक मेजर एक इकोनॉमी है जो साउथ एशिया की। अभी राइट नाउ देखा जाए तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भिखारी हैं, दोनों साथ मिलकर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की, ना बांग्लादेश की। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है, इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को
को ब्लॉक करना चाहता है बिल्कुल कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमज़ोर, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, हमारे मतलब है कि हमारे दुश्मन की, इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करते, उसको गालियाँ देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। करना आप ये देखिए कि वो रूस के साथ भी अपने रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कर चुका है, चिली के साथ कर चुका है। अब साउथ एशिया में, और दूसरी बात जिस तरह आपने किया ना कि साउथ एशिया में, तो वाकया ये दोनों कंट्रियाँ, चाइना वो वाइड कंट्री है जो कि सुपर पावर की तरफ भी जा सकता है आने वाले 15-20 सालों में, 25 सालों में। इकोनॉमिक पावर तो वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर आने वाले 10 सालों में चाइना जो है वो खुद को स्टेबल कर लेता है और वो अपने आप ये कह लें कि फोरसाइट आई से वो देख लेता है, तो वो जो है वो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनने की तो वो पोजीशन में है अभी से 5 से 10 सालों में। तो उस अगर इंडिया इसके साथ इंडिया टाई अप में आ जाता है दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक या पावर के साथ, ये इकोनॉमी के पास, तो वारे न्यारे हो जाएंगे इंडिया के। यहाँ पर ये चीज़ साफ नजर आ रही है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें कि भारत अपने, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये इंडिया का एनिमी है, वो एनिमी से भी काम निकलवाना जानता है। आप बांग्लादेश की बात कर लें भाई, उसका ट्वीट भी आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर उनको किया है कि हम प्रोस्पेरिटी एंड पीस की आशा रखते हैं आप लोगों से। फिर स्पेशली बात करेंगे म्यांमार को उन्होंने एड भेजा, जलजला आया हुआ है वहाँ पर। फिर हम लोग चाइना की बात करें कि यहाँ से जहाँ पर भी देखा जा रहा है कि चाइना खुद कह रहा है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया से इम्पोर्ट कराने वाले हैं। द पॉइंट इज दैट वेयर इज पाकिस्तान। आई थिंक सो कि इंडिया पाकिस्तान पे आंखें बंद कर लेता है और गुजर जाता है वहाँ से। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज़ अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है। ठीक है, मैं खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वाटे जो भी है ये हमसे ज्यादा आगे है देखा जाए। कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज्यादा है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है जी। ये सिर्फ बातें हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है, ये वो सब कुछ, दैट्स इट। अच्छा, तो उनकी किस बेसिस पर लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? देखिए पहले इटली के प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर्स उनके साथ काफी वायरल होती थी, सेल्फीज। अब IMF जिसके पास हम जाते हैं, इतनी मुश्किल से लोन हासिल करते हैं, उनकी डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनके साथ खुद सेल्फी खींच डाली है। इतनी इज्जत कैसे बना ली उन्होंने? ठीक है, हमने न्यूज़ देखते हैं, जारी सी बात है, भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन हर मंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का इजाफा, या 1 ट्रिलियन से में भी थोड़ा सा कम, लेकिन ये इजाफा जो है ये हो रहा है। अच्छा जी, टोटल जो 53.460 trillion is domestic debt, while 22.585 trillion is external debt. Domestic debt rose from 47.160 trillion in June 2024 and 52.52 trillion in April 2025. अब आप हिसाब लगा लें कि जून 24 से लेके अप्रैल 25 तक ये 47.1 से पहुंचे हैं 52.52 में। ये इंटरनल डेट्स हैं। जो एक्सटर्नल है वो भी तकरीबन 22.5 ट्रिलियन के आसपास मौजूद है। मेन इश्यूज है पब्लिक के, सबसे बड़ा पॉपुलेशन का जो खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल होने में नहीं आ रही, ना ही उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। तो ये जो खौफनाक तरीके की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, इसको सोचने का, बात करने का या कुछ कहने का वक्त नहीं मिलेगा। ये पॉपुलेशन इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे सकेगी या बात नहीं कर सकेगी अपनी हुकूमत से, अपने उन लोगों से
जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं कि जी आपके बेटे, आपके बेटियां, आपकी फैमिली के लोग अगर इंग्लैंड में, कनाडा में, दुबई में पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो मेरा बच्चा जो यहाँ पर है उसके पाँव में जूता क्यों नहीं है। ये जो हुक्मरान होते हैं, ये जो गवर्नमेंट्स को लाते ले जाते हैं, या ये जो गवर्नमेंट्स बनी होती हैं, इनके लोग यही चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो एक तरह से कमजोर रहे, एजुकेशन वाइज भी कमजोर रहे, पेट में पेट भरकर अनाज भी ना हो, ताकि दिमाग काम ना करे। उनका दिमाग काम करने लगेगा अगर इनको लगता है कि अगर पब्लिक को खाना मिल गया, 2 वक्त की रोटी मिल गई और पब्लिक ने पढ़ाई लिखाई कर ली। कुछ एजुकेशन का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनके पास डिग्रीज हो, डिग्रीज लेके तो पाकिस्तान में बहुत से लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।